हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक पीसी है दोस्तों, कंप्यूटर है। इसमें हम आपको आज बताने वाले हैं कि एक जो कंप्यूटर है वो डिस्प्ले नहीं दे रहा, तो उसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप बिगनर हैं, टेक्निकल हैं तो ठीक है, अगर टेक्निकल नहीं है तब आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस तरीके से आप जान पाएँ कि हमारा कंप्यूटर क्यों डिस्प्ले नहीं दे रहा है। तो आइए आज आपको हम इसमें यदि चीज़ें दिखाते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है अगर डिस्प्ले नहीं दे रहा है लेकिन ऑन है तब क्या समस्याएं हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, देखिए हमारा जो पीसी है, हमने मदरबोर्ड इसमें बाहर निकाला है इस जो है केस से, और यहाँ पर हमने रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर फ़ैन आपका साफ देख पा रहे हो, फ़ैन हमारा रन कर रहा है, चल रहा है। चलिए एक बार हम इसको बंद करके फिर से आपको दिखाते हैं कि फ़ैन जो है मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए अब आप देख पा रहे हैं, देखिए यानी ये जो हमारा जो फ़ैन है इस समय यानी मूव कर रहा है, लेकिन सिस्टम हमारा डिस्प्ले नहीं दे रहा है। तो क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को हम दिखाते हैं। चूँकि देखिए जो सिस्टम है हमारा, इसमें एक नहीं दो रैम लगी हुई हैं, ठीक है। जो सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम में जो है कस्टमर के द्वारा दो रैम लगाई गई थी। देखिए यहाँ पर एक रैम में लगी हुई है पहले से ही ये, और दूसरी हमारी ये रैम है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी रैम लगाइए, दो रैम लगाइए अगर जो है अलग अलग, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप देख पाएँ, देखिए ये जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर लिखी होती है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी दोनों रैम की सेम होनी चाहिए, तभी हमारी रैम सपोर्ट करेगी, अदरवाइज रैम हमारी सपोर्ट नहीं करेगी। चूँकि देखिए एक रैम यहाँ पर पहले से लगी हुई है और हमारा सीपीयू का जो फ़ैन है वो मूव भी कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो कंप्यूटर है वो डिस्प्ले नहीं दे रहा है। यानी पावर ऑन तो है लेकिन डिस्प्ले नहीं। करना क्या है, सीधे सीधे देखिए कि इसमें समस्या वही है जो हम दोस्तों आपको बता रहे हैं कि एक रैम यहाँ पर देखिए हमने लगा रखा है पहले से ही। चूँकि रैम दो लगी थी इसमें, देखिए एक रैम है पहले से ए है और दूसरी रैम इसमें पहले से इंसर्टेड है। देखिए यहाँ पर दो स्लॉट है, एक पहली और दूसरी स्लॉट है यहाँ पर। तो एक स्लॉट पर रैम हमारी इंसर्ट है पहले से ही, और दूसरी जो है वो हमने निकाल दिया है। तो जो आप कैसे देखिए, कभी कभी क्या होगा कि दोनों रैम लगी हुई है, अगर फ्रिक्वेंसी सपोर्ट नहीं कर रही है तब भी डिस्प्ले नहीं देगा, ये भी समस्या होती है। और एक रैम इसमें से फाल्टी हो गई और एक रैम हमारी सही है, तब भी समस्या होती है। तो यानी आप रैम को चेंज करके, जब भी इस तरीके की कोई समस्या हो कि दो रैम लगी हो, तो वहाँ पर आपको एक रैम जो है निकाल देना है और बारी बारी स्वैप करके आपको देखना है इस रैम को और इस रैम को कि कौन सी रैम सही है कौन सी ख़राब है। चलिए इस रैम को हम फिलहाल जो है दूसरी रैम को यहाँ पर हम लगाते हैं, इस रैम को हम जो है बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरी वाली रैम थी, यहाँ पर आप देखिए नोच बनी हुई है। इस नोच को विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी नोच है, यहाँ पर इसमें एक नोच है, तो उस नोच पे ही आपको फिट करना है, अदरवाइज आपकी रैम जो है फिट नहीं हो पाएगी। तो देखिए ये नोच से नोच मिलाएंगे, दोनों एंड को प्रेस करेंगे इस तरीके से हाथों से। ये देखिए जब हमने यहाँ प्रेस कर दिया दोनों हाथों इस तरीके से दोनों एंड को, तो ये रैम अपने आप जो है यहाँ पर फिट बैठ गई है, ठीक है। अब क्या करना है, चलिए इस सिस्टम को हम पावर ऑन करते हैं। देखिए अब इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए पावर ऑन हमारा सिस्टम हो चुका है। तो अब फैन मूव कर रहा है, डिस्प्ले भी हमारा प्रॉपर अब मिल पाएगा। क्योंकि हाँ देखिए एक चीज़ और विशेष ध्यान दीजिए, जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो चूँकि सबसे पहले पोस्ट प्रोग्राम चलता है, तो पोस्ट प्रोग्राम में आपको जो है जब पोस्ट प्रोग्राम आप चलाएँगे तो पोस्ट प्रोग्राम के लिए तब आप देखेंगे जब पोस्ट प्रोग्राम चलाएंगे आप ना, पोस्ट प्रोग्राम में हमेशा कीबोर्ड जो होती है, कीबोर्ड की जब भी पहले पावर बटन प्रेस करेंगे आप, तो जो यहाँ पर नम लॉक की कैप्स लॉक की बटन होती है ये जलती है फर्स्ट टाइम और फिर बुझती है। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे पावर बटन आप प्रेस करेंगे तो सबसे पहले, अगर मॉनिटर नहीं भी लगा हुआ है आपके कंप्यूटर में, तब भी आप देख पाएंगे जो है कि हमारा जो ये दोनों लाइट है, ये दोनों लाइट जरूर जलेगी एक बार और फिर बुझ जाएगी। तो यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं उसे। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सबसे पहले रन करता है, उसके बाद जो है कंप्यूटर हमारा बूट करता है, बूटिंग पर जाता है। तो इसलिए अगर आपका मॉनिटर नहीं भी है तो यहाँ से आप इन दोनों बटनों को देखकर जान सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो डिस्प्ले दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सिंपल ट्रबल शूट करके जो है अपने पीसी को सही कर सकते हैं कि पीसी हमारी चल रही है या नहीं चले, डिस्प्ले देगा नहीं देगा क्या कैसे, इन चीज़ों के यहाँ से हम देख सकते हैं।